सबसे बुरी हरकत कौन सी है? सबसे बुरी हरकत ये होती है कि लड़के और लड़कियों का जोशो खरोश से शादियों पे जाना, और फिर मूवी वाला आता है वो लड़कियों की औरतों की मूवी भी बनाता है। और अब तो अल्लाह खैर करे, मूवी को वैसे ही लोगों ने फ़र्ज किफ़ाया समझ लिया है। अल्लाह माफ़ करे, हर आदमी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा। इतना ज़रूरी काम है ये। मूवी बनती है, मेहंदी होती है, नाच गाना होता है, तमाशे लगते हैं। फिर मैं हैरान होता हूँ, जवान लड़कियों के हाथों में फूल दे के उन्हें खड़ा किया जाता है कि दूल्हा जब आए तो फूल फेंकना। दूल्हे के साथ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं कि जवान लड़के होते हैं? बोले तो वो फूल क्यों लड़कियां फेंकती हैं? लड़कियां सारी बुरके में होती हैं, छुपे हुए मुंह होते हैं, तो सारा खानदान तो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आया होता है। तो आप तो गुनाह को आवाज दे रहे हैं। पता है रस्म कैसे ईजाद हुई? साहिब फुतूह शाम ने लिखा है, ये लड़कियों के फूल फेंकने की रस्म जब कादसिया के इलाके हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फतह कर रहे थे, तो आप एक ऐसे इलाके से गुजरे जिसकी इमारतें बड़ी शानदार थीं। अल्लामा वाकदी कहते हैं कि दूर दूर से लोग वो इमारतें देखने आते थे कि भाई फन तामीर का शाहकार हैं ये चीज़ें। उस एरिए से गुजरना था मुसलमान फौज ने, तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने एक चाल चली। उन्होंने औरतों से कहा, खूबसूरत लड़कियों से, कि फूल पकड़ लो और जब फौजी गुजरे तो इनके ऊपर फूल फेंकना। अगर 2-3 जर्नल भी तुम तबाह करने में कामयाब हो गई तो मुसलमानों का हम ज़ेर कर लेंगे। फूल फेंको। छतों पे चढ़ गई, और छतों की तरफ नौजवानों ने देखना वैसे ही है, चूंकि शाहकार है हमारी मनाजिल। हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु आगे आगे थे। समझ आ रही है ना मेरी बातों की? आगे आगे जा रहे थे, कमान कर रहे थे फौज की। जब आपने देखा औरतें छतों पे हैं तो हज़रत साद बिन नबी वकास शरारत समझ गए, साजिश समझ गए। लोग जहर भी जो होता है ना, जहर भी दूध में डाल के देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। उन्हें पता होता है कि जहर रगों में कैसे उतारना है। जनाब साद बिन नबी वकास आगे आगे थे। जब देखा औरतें छतों पे हैं तो फौरन बोले, घोड़े पे चढ़ गए और फौज की तरफ तवज्जो करके कहने लगे, फौजी हो, तुम्हें पता है ना अल्लाह क्या फरमाता है? रब फरमाता है मर्दों से कहो नजरें झुका के रखे। नजरें कौन भला जी? मोमिन मर्द। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द नजरें। इसका मतलब है मर्द वो नहीं होता जो अकड़ अकड़ के चले। मर्द तो है ही वो, कद ऊंचा हो, नजरें झुकी हुई हो। मर्द कहते ही उसे, मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। 10,000 फौज थी, औरतें फूल फेंकती रहीं। 10,000 फौजी गुजर गया, पर एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब सारे गुजर गए तो उन औरतों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ओ बेशर्मो यहूदी और ईसाइयों, तुम किस तरह के लोग हो? अपने मकासद के लिए बहू बेटियों को इस्तेमाल करते हो, और ये कितनी शान वाले हैं। एक आयत सुनी है, नजरें झुका ली हैं। तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। आज के बाद हम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ेंगे, हम मुसलमान हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ शुरू उन्होंने की थी, और अल्लाह खैर फरमाए, रंग हमने पकड़ लिया उसका। हमारे यहाँ औरतें फूल फेंकती, बुजुर्ग नहीं फूल फेंक सकते, नौजवान नहीं फेंक सकते। खुदा का खौफ करें। और फिर मर्द औरतों का इख्तलात होता है, और फिर उससे आगे शादी के बेपनाह खर्चे, बेपनाह कर्जा उठा के शादियां करते हैं। निकाह में तो 2 आदमी जाएंगे, 2 जोड़े जाएंगे। और मैं आपको एक शरई हुक्म बताता हूं, आपका सगा भाई, इधर देखो मेरी तरफ, सगा भाई अपने बेटे की शादी पे अगर आपको न बुलाए तो उससे नाराज होना जायज नहीं। तुसी तो मेरे नाल भी हो गया। ओ भाई, सगा भाई भी अगर अपने बेटे की शादी पे न बुलाए तो उसकी मर्जी है, ना बुलाए चाहे ना बुलाए, उससे नाराज होना जायज। तो आपको तो मंगनी में ना बुलाएं तो नाराज हो जाते। और अगर कोई कार्ड भेज दे ना सिर्फ वलीमे का, कहते ने हूँ वलीमे ते भी वही जान गए जेडे जांच नाल गए सन, असी सिर्फ वलीमे ते। भाई फ़र्ज है आपका जाना। हाँ, हुजूर ने हुक्म दिया है कि वलीमे की दावत दे तो ज़रूर जाया करो। लेकिन इसके इतने ज़्यादा खर्चे हमने कर दिए। हमारे बच्चे, अब नाराज़ ना होना, गुनाह इसलिए आम हो गया कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। निकाह मुश्किल हो गया। अगर हम इसके अखराजात कम करें, मैं शादियां देखता हूं, मुझे लगता है इतने पैसों में 6 शादियां हो सकती हैं। कर्जा उठा के शादी कर ली,
15 दिन नहीं गुजरते तो पैसे लेने वाला आ जाता है। वो कहता मेरे तो रखना पहले। तो अब वो बच्चा बेचारा, उसने क्या शादी के बाद खुश रहना, वो तो कर्जे अदा कर रहा है।